जय भगवती। किसी भी देवी का कोई उपासक है या देवता का उपासक है तो उसको लगता है या उसको लोग बोल भी देते हैं या उसको लगता है कि हमारी उपासना पूरी नहीं हो रही है या सिद्ध नहीं हो रही है, या कोई दूसरा कहता है कि आपको इनका उपासना नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक चीज हमको मिला है कि आप जो उपासना करते हैं जिस देवी या देवता का, तो ये आपका पूर्व का प्रारब्ध के अनुसार ही आपको सिद्धि मिलता है। अगर पूर्व का आपका प्रारब्ध नहीं रहेगा तो आप किसी भी देवी का उपासना कर रहे हैं या किसी देवता का उपासना कर रहे हैं तो आपको सिद्धि, अब सब कोई साधना करेगा तो सबको सिद्धि थोड़ी मिल जाएगा। ये पूर्व का उसका अपना प्रारब्ध है, तो किसी को मिल गया और किसी को नहीं मिला। तो इसमें एक चीज हमको मिला है कि इसमें पूर्व का प्रारब्ध का भी उसमें जुड़ाव होता है। अब अचानक से जैसे कोई व्यक्ति नास्तिक है पूर्व से और कुछ समय बाद अचानक से वो भगवान के भक्ति में लग गया, तो वो उसका पूर्व का प्रारब्ध है। पूर्व का प्रारब्ध रहेगा तभी वह उस साधना में चला आएगा। अब जैसे कोई दुर्गा का उपासक है, कोई देवी का उपासक, बहुत देवी हैं उसमें से कोई बगलामुखी, कोई उग्र देवी का उपासक है, कोई सौम्य देवी का उपासक है। तो उग्र देवी का भी उपासना उसी का सिद्ध होता है जिसका पूर्व का वो पूर्व में साधना किया है और उसका पूरा नहीं हो पाया है, तो इस जन्म में उसका वो साधना तुरंत पूरा हो जाएगा, इसलिए कि पहले से वो किया है। तो अब कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोग पूरा जीवन लगा देते हैं, उसको मिल भी नहीं करता है। तो इसमें आपको बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पूर्व में उसका पूर्व का प्रारब्ध है, उसने पूर्व में किया है तब उसको मिल गया। अब जैसे हमने एक जगह पढ़ा है कि उसमें तंत्र में बताया गया है कि जैसे कोई बगलामुखी का सिद्धि कर रहा है तो उसका बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति का स्थिति अच्छा होना चाहिए। अब दुर्गा जी का कोई साधना कर रहा है, कोई काली जी का भी कर रहा है, तो उसका कौन सा ग्रह अच्छा होना चाहिए? तो ये एक बताया है कि साधना उसी का बेहतर होगा जिसका बृहस्पति ठीक स्थिति में रहेगा। और अगर जो गोपनीय साधना कर रहा है यानी कि गुप्त साधना कर रहा है, उसका शुक्र भी बेहतर होना चाहिए। अगर शुक्र बेहतर होगा, ये तो सामान्य कुंडली का बात कर रहे हैं कि जैसे कुंडली आपका क्या दिखा रहा है और इससे क्या हमारी साधना से ग्रह का क्या प्रभाव है। तो ये तंत्र शास्त्र में भी कहीं कहीं इसका वर्णन किया गया है कि जिसका शुक्र बेहतर होगा तो उसको गुप्त साधना यानी कि उसको तंत्र का विशेष ज्ञान होगा, और जिसका बृहस्पति सही होगा तो उसको भी ज्ञान होगा, मगर उसको विशेष वह चाहेगा कि हम अपने जीवन में शुभ कर्म करें, अच्छा कर्म करें। मतलब कि वो किसी भी तरह से कुछ नहीं करेगा, उसको भक्ति का इसमें भी है कि उसको भक्ति चाहिए। हमारे पास ज्ञान हो, शक्ति भी हो, मगर हमको किसी का अहित करके नहीं हो।
मगर कुछ ग्रह में क्या है कि अगर किसी का राहु ज़्यादा बेहतर है तो वह कुछ भी करके और वाममार्गी हो जाएगा, या वो किसी को नुकसान भी पहुंचा करके वह वहां तक पहुंच जाएगा। तो ग्रह में भी हर ग्रह का प्रभाव इन सब साधना से जुड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति केवल अपने जीवन में भक्ति की साधना करता है, यानी कि भक्ति के मार्ग पर ही चल रहा है, तो उसका बृहस्पति बेहतर है, उसका सूर्य बेहतर है, तभी वह केवल उसी मार्ग पर चलेगा। मगर जिसका शनि बेहतर होगा, राहु बेहतर होगा, शुक्र बेहतर होगा, तो वह वाम मार्ग के दिशा में भी चला जाएगा। वह खटकर्म में कोई भी कर सकता है, यानी कि जो षटकर्म है, 6 कर्म है, मारण, मोहन, उचाटन, विद्वेषण, आकर्षण, ये सब जो कर्म है, 6 कर्म इसमें बताया गया है। तो ये सारा में वो किसी भी कर्म को करने में हिचकिचाएगा नहीं। वह वाम मार्ग के लिए भी अगर उसको सिद्धि मिल जाएगा तो कुछ भी कर सकता है। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि अगर अचानक से कोई व्यक्ति पूर्व में अगर उसका जीवन शैली अगर अलग था और अभी अलग हो गया है, अभी उसका जीवन शैली बदल गया है, यानी कि वो पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग में आ गया और वह किसी भी देवता का पूजा करना शुरू कर दिया, तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है, या उसके ऊपर आप दबाव नहीं बना सकते हैं, या आपको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वह पूर्व के प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। उसका पूर्व का प्रारब्ध है, तभी उस देवता में उसका प्रीति हो गया। ये तो हम तंत्र साधना की बात कर रहे हैं। तंत्र साधना के कुछ पुस्तकों में इस तरह का वर्णन किया गया है कि पूर्व में उसने उस देवता से जुड़ा हुआ था, तभी जाकर के इसमें वह जुड़ गया। तो आप, और अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, साधना कर रहा है तब भी समझ में नहीं आ रहा है, और किसी को जल्दी समझ में आ जा रहा है, तो जल्दी इसलिए समझ में आ रहा है कि उसने पूर्व में किया था, और पूर्व में जब किया था तो उसको वहां पर थोड़ा सा टच होना था, वहां टच हो गया, उसका साधना पूरा हो गया। तो इसी तरह से अगर आप लगे हुए हैं तो लगे रहिए, और नहीं आपका हो रहा है तो इससे भी आप व्याकुल मत होइए, क्योंकि आने वाला जो समय होगा हो सकता है कि इस जन्म में आपको न मिले, क्योंकि यह भी तंत्र के कुछ ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है कि किसी को जल्दी मिल गया और किसी को नहीं मिल पा रहा है। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह यही है कि अभी आपका उस हिसाब से, उस तरीके से आपका पूर्ण नहीं हुआ है, और उसका पहले से था, पहले से उसके पास जमा पूंजी था, तो अभी उसको तुरंत मिल गया। आपके पास कुछ नहीं था, इसलिए आपको नहीं मिल रहा है। तो अब देखिए, एक चीज और हम बता रहे हैं कि तंत्र शास्त्र में केवल हम लोग दुर्गा जी को या काली जी को या 10 महाविद्या को ही देखते हैं, मगर तंत्र शास्त्र में कृष्ण भगवान का भी वर्णन है, विष्णु भगवान का भी वर्णन है, और भी बहुत सारे देवता हैं जो विष्णु के रूप हैं। विष्णु का रूप का कहीं हमको विशेष रूप से तंत्र में नहीं मिला था, मगर तंत्र में भी अभी हमको मिला कि तंत्र में इन लोगों का भी तंत्र शास्त्र में इनका भी मंत्र दिया हुआ है और इनकी भी साधना के लिए प्रयोग दिया है। भगवान शंकर का तो हमने देखा था, मगर इनका नहीं था देखा था। कृष्ण भगवान को भी तंत्र शास्त्र में इनका भी मंत्र बताया गया है। विष्णु भगवान के कई रूपों का अलग अलग मंत्र है। तो अब ये है कि अगर कोई किसी का मन उसमें लगा हुआ है और वह चाहता है कि हम इससे जुड़ा अगर कुछ करें, तो इसके लिए भी मंत्र दिया हुआ है। अगर कोई तंत्र में चाहता है कि कृष्ण भगवान का हम उपासना करें
या विष्णु का उपासना करे तो उसके लिए भी मंत्र दिया हुआ है। देवी का तो है, 10 महाविद्या है, या उसके अलावा बहुत सारी देवियों का वर्णन किया हुआ है। भगवान शंकर का भी है। शंकर भगवान ने तो शाबर मंत्र का इसमें एक उन्हीं के द्वारा रचित ये शाबर मंत्र है, शीघ्र प्रभावशाली, तो उनका तो है ही पहले से। मगर विष्णु भगवान का हमने नहीं पढ़ा था कि विष्णु भगवान भी इसमें उनका भी कोई मंत्र है, मगर तंत्र शास्त्र में उनका भी मंत्र। गणेश भगवान का भी है, गणेश तंत्र भी है। तो इस तरह से केवल ये नहीं है कि हम देवी के उपासक हैं और कोई विष्णु का उपासक है तो वह ये साधना नहीं कर सकता है। तंत्र में जिस तरह से अन्य मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए, उस तरह से तंत्र भी मार्ग है भगवत प्राप्ति के लिए। अब आप उसको किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, आपके लेके चलने के ऊपर है। अगर आप उसको गलत तरीके से लेके चलेंगे तो चाहे वो कोई भी मार्ग हो, आपका पूर्ण नहीं होगा और उसका आपको कोई मतलब भी नहीं बनेगा। इसके अलावे भी और भी जो मार्ग है उसको भी आप अगर सही तरीके से लेकर नहीं चल रहे हैं तो उसमें भी आपको भगवत प्राप्ति ये सब कुछ होना नहीं है। तो ये कुछ हमको समझ में आया कि नहीं, अगर किसी का साधना पूर्ण नहीं हो पा रहा है या कि कोई किसी का अचानक से किसी में मन लग जा रहा है तो इसके लिए किसी को रोक टोक नहीं करना चाहिए, या ये क्योंकि ये पूर्व के प्रारब्ध से ही होता है। उसका किसी में मन लग रहा है तो वो पूर्व के प्रारब्ध से है। पूर्व में उनका उपासना किया है तो इसमें उनका उपासना उसका शुरू हो गया। ये हम अपने मन से नहीं, ये तंत्र के कुछ पुस्तक में इस तरह का वर्णन किया हुआ है। जय भगवती।